नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश सारण विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने लायक हैं, उन सब प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा और इसमें आपके जो भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो प्रश्न है आपके सामने कि संसद का कौन भाग नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे। देखिए, संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उससे पहले एक बार देख लेते हैं संसद के कौन कौन भाग है, कौन नहीं है। ठीक है, तो एक साइड में इधर लिख लेता हूं भाग, इधर लिख लेता हूं सदन, भाग या अंग, है ना, भाग या अंग, और इधर लिखा है मैंने सदन। अब देखिए, अब जैसे मैंने लिखा है संसद अनुच्छेद 79, ठीक है। भाग कितने हैं? 3 भाग है। कौन कौन सा? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। ये तो 3 है संसद के भाग। और सदन का मतलब होता है घर। कितने सदन है? 2 है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि संसद, निम्न में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? इससे पहले एक बार एक चीज ये भी देख लेते हैं कि इसमें लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, और राष्ट्रपति का उल्लेख भी कौन से अनुच्छेद में। तो इसकी सीधी ट्रिक याद रखना, सरल। ठीक है, अब देखिए, सरल के बाद में आपको सीधा लिखना है 79, 80 और 81। अब देखिए, स से क्या हो गया? संसद हो गया। संसद का उल्लेख कौन से में? अनुच्छेद 79 में। र का मतलब राज्यसभा का उल्लेख 80 में। ल का मतलब लोकसभा का उल्लेख 81 में। तो यहाँ पर लोकसभा का 81 में हो गया, राज्यसभा का 80 में हो गया, और राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है सर, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? मतलब कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या संविधान के सभी अनुच्छेदों को कहा गया? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 1949। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? सदनात्मक का मतलब क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। यानी कि द्विसदनात्मक कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक है सर, अगर मैं पूछूं कि राजस्थान में है क्या? नहीं है। तो इसमें से किस में नहीं है? तो एक बार इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक है, तू भी मजा कर। अब थोड़ी आपको अजीब लग रही है ना, अजीब लग रही होगी ट्रिक। देखो, तू भी मजा कर, आपको सीधा बोलना है, तू भी मजा कर। ठीक है, टी, एक तो यहां पर टी लूंगा, एक यू लूंगा, एक बी लूंगा। ठीक है, इसके अलावा एम लूंगा, जे लूंगा और के लूंगा। तो यहां पर 3 राज्य ये हो गए, 3 ये हो गए। अब राज्य कौन कौन से हैं? तो उसके उन सब के नाम भी लिख लेता हूं। ठीक है, टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। डी से बिहार, डी से क्या हो गया? बिहार हो गया, बी से बिहार हो गया। ठीक है, फिर एम से क्या हो गया? एम से हो गया आपके महाराष्ट्र। एम से क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। फिर जे से क्या हो गया? झारखंड हो गया, झारखंड। और के से क्या हो गया? कर्नाटक।
तो यहाँ पर भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो भारत के 6 राज्यों में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक। तो इसमें से किस में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार यानी कि लुगाइयों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ पहली बार? तो इसका सही आंसर मैं सीधे सीधे बता देता हूं, 1926 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आंसर सीधा सीधा बता देता हूं, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। कब हुआ? 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और भूमि सुधार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन प्लस भूमि सुधार, प्लस भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार, न्यायिक पुनरावलोकन और भूमि सुधार। तो किस संशोधन द्वारा? पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 9वीं अनुसूची में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन या भूमि सुधार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर, ठीक है, उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर। उपरोक्त दोनों का मतलब क्या हुआ? उच्च न्यायालय का भी है और उच्चतम न्यायालय का भी है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का दायित्व है। ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 73, ठीक है, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई ये बताना आपको। चलिए, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 में लागू हुई। इसमें क्या है? इसमें है आपके पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। क्या है इसमें? पंचायती राज है। ठीक है सर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? अब ये क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूं आपको, ठीक है, तो तुम भी मजा कर, उसमें उत्तराखंड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग है? ये भी मैं बता चुका हूं आपको, 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। सदन कितने हैं? 2 सदन है, अभी मैं करवा के आ रहा हूं। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 52वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये मूल संविधान में थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य है ये बाद में जोड़े गए। ठीक है सर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय कौन सा? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? ठीक है, एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता कहां से अपनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड से अपनाई गई है। किस देश से? इंग्लैंड से अपनाई गई है। इंग्लैंड कहें या ब्रिटिश कहें, कुछ भी। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? पहली बात तो यह है कि भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, कौन से भाग में? तो अनुसूची कौन सी? 7वीं अनुसूची। ठीक है सर। तो भाषाओं का उल्लेख, सॉरी 7वीं नहीं 8वीं है ना, तो भाषाएं टोटल कितनी? मूल रूप से तो कितनी भाषाएं थी? भाषाएं, भाषाएं यहां पे अनुसूची, अनुसूची कौन सी? तो यहां पे 8वीं अनुसूची। भाग कौन सा? भाग 17। भाग कौन सा? भाग 17। ठीक है सर। अब देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। कौन से भाग में? तो भाग 17 में। ठीक है सर।
भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय द्वारा किसको लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, इनमें से एक ऐसा तत्व है जिसको न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। भारतीय संविधान न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ए नहीं है, प्रस्तावना भी नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोक लेखा समिति यानी कि वित्त पर नियंत्रण रखने वाली। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति होती क्या है, वो क्या काम होता है, तो उसका खर्च पर जो निगरानी है वो रखी जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति द्वारा। तो इसमें सदस्य वो दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में 1953 में। कब, 1953 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। कितने महीने, 6 महीने। लेकिन भारत में 6 महीने में क्या होता है, संसद का सत्र, यानी कि 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देखिए 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। लगातार 2 बार कौन रहे थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है सर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है या किससे संबंधित है। पहली बात तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद नंबर 76 द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा, तो यहां पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या की जाती है, नियुक्त की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 26 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद वो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 85। अभी मैंने बताया कि भारत में 4 माह में 3 सत्र आयोजित होते हैं। ठीक है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, अब कितनी बार आ चुका है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है, क्योंकि तुम भी मजा कर, उस ट्रिक में तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है ना। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति जो राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखती है, किस पर, वित्त पर नियंत्रण रखती है, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा से, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य। लोकसभा से कितने, लोकसभा से तो 15 और राज्यसभा से कितने, 7 सदस्य। राज्यसभा से कितने, 7 सदस्य। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ का, मतलब सबका तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ का हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। 21 से 18 कब की गई, तो यहां पर 1988 हो जाएगा। ठीक है, मतदान की आयु 21 से 18 कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
1988, यानी कि इसका 61वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन कब? 1988। 61वां संशोधन कब? 1988। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति है, राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, तो राज्य का प्रधान है। किसका प्रधान है? राज्य। राज्य का मतलब संविधान में देश से है ना, तो देश यानी कि राष्ट्र का प्रमुख है। कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अब राज्यों के निर्वाचन, जो भारत के जो राज्य है उनमें निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्वों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जबकि तीसरा मैंने बोला था अभी राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं बनी है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं अधिकतम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ है बिलासपुर में। कहां पे है? बिलासपुर में है। प्रश्न नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पे है? तो बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अब ये 4 ऑप्शन है, एक बार इस प्रश्न को देखना, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से देखना है और उसके बाद में आंसर देना है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वापस देख लेना एक बार। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद नंबर 62, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितने उपराष्ट्रपति? एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है कि दल बदल तो दल बदल कौन सा अनुच्छेद? 52वां। ठीक है, 52वां संशोधन 1985। दल बदल। दल बदल का मतलब होता है कि कोई भी जैसे नेता है वो कांग्रेस से जीता है और जीतने के बाद बीजेपी में ना चला जाए। अगर गया तो उसकी सदस्य समाप्त हो जाएगी, उसने व्हिप का उल्लंघन किया है। ठीक है। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? अभी मैंने बताया 52वां हो गया। ठीक है, 1985 है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य होते हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। बंबई वर्तमान मुंबई में। ठीक है, संस्कृत कॉलेज में। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी भंग नहीं कर सकता। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भारत में पहली बार कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। ठीक है, 1962 में। तो 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। अब तक कितनी बार? अब तक 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब तक 3 बार। 1962, 1971 और 1975। 1962, 71 और 75। 1962, 71 और 75। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? अभी मैं बताया इसका आंसर। 47 नंबर 3 बार आ चुका है। 47 नंबर प्रश्न 3 बार आ चुका है। 52वां संशोधन 1985 3 बार आ चुका है।
संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। अब संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद में। तो प्रश्न नंबर 48 क्या है आपके सामने? संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, तो यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब मूल अधिकार किसकी मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? अब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कौन है? तो यहां पर मूल अधिकार है, यानी कि लागू करवाए जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा फोर्सफुली लागू करवाए जा सकते हैं। तो क्या? तो मूल अधिकार। तो ये थे आपके आज के प्रश्न, यानी कि एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 50 प्रश्न सॉल्व किए। एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी आपके 50-100 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। मतलब शॉर्ट वीडियो में आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है।